एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आज हमारा सूर्योदय स्वर्णिम रश्मियों के साथ उदय हुआ है। आज हमारा पुण्योदय हो रहा है। जिस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है वह पुण्य से प्राप्ति होती है, और कुदरत ने हमारे पे कितनी कृपा की कि हमको ज्ञान देने के लिए स्वयं ज्ञानी पुरुष स्वामी कमलेशानंद जी को अहमदाबाद से हमारे स्टूडियो के अंदर भेजा है, हमको सत्संग कराने के लिए। और जिस व्यक्ति को सही सनातन सत्य का ज्ञान हो जाता है उसका ये मानव जीवन धन्य हो जाता है। और हमारे स्वामी जी पूरे विश्व के अंदर घूम घूम करके सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, लॉ ऑफ द नेचर को बताते हैं, अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द यूनिवर्स बताते हैं कि हम इस सारी दुनिया को एक नई दृष्टि से देखना चाहते हैं। उसका नाम दृष्टि विज्ञान है। ऐसे स्वामी जी को प्राप्त होकर के हम कृत्य हो गए। हम सभी श्रोताओं आपकी तरफ से स्वामी जी के प्रति अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपका आशीर्वाद हम सभी पे बना रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हमारा ये एपिसोड प्रारंभ हो रहा है तो हमारे प्रभु
यानी हमारी शुद्ध आत्मा को ये एपिसोड समर्पित करते हैं। देखिए, सारी दुनिया मानती है कि इस दुनिया में जो कुछ होता है ईश्वर की ताकत से होता है, ईश्वर करता है और ईश्वर की कृपा चाहिए। तो हमारा अध्यात्म विज्ञान है किसको ईश्वर मानता है और उस ईश्वर की क्या परिभाषा है, ईश्वर के क्या गुण हैं और ईश्वर किस तरीके से हमारे जीवन को धन्य करता है या हमारा भविष्य को सुधारता है या हमें मुक्ति का मार्ग बताता है। कृपया अध्यात्म विज्ञान में ईश्वर के बारे में पूरा खुलासा कीजिए। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार और अध्यात्म विज्ञान में आगे बढ़ने वाले सभी साइंटिस्टों को, जिज्ञासु मुमुक्षुओं को मेरा नमस्कार। सनातन सत्य को जानने वाले सभी पथदर्शक को मेरा नमस्कार। भारतवर्ष के इतिहास के अंदर सदियों से लोग आत्मा और परमात्मा की खोज कर रहे हैं और इसमें ईश्वर शब्द का बहुत महत्व है। हम भारतवर्ष के लोग ज़्यादातर ईश्वर के रूप में व्यक्ति को मानते हैं। जैसे राम को भी ईश्वर मानते हैं, कृष्ण को भी ईश्वर मानते हैं, महावीर को, शिव को, स्वामी नारायण को ईश्वर मानते हैं। इंग्लिश में इसको गॉड कहते हैं। ईश्वर क्या है? ईश्वर एक सर्वशक्तिमान है। ईश्वर एक अरूपी तत्व है। ईश्वर एक सनातन ज्ञान दर्शन है और ईश्वर की हाजिरी से हर व्यक्तियों का जीवन चलता है। मगर ईश्वर की परिभाषा में ईश्वर को लेबर शब्द लागू नहीं होता है। ईश्वर का काम एक ही है, हर जीव को प्रकाश देना। प्रकाश का उपयोग क्या करना वो ईश्वर का काम नहीं है, वो लाइव अहंकार का काम है। हमको दिखता है, वो दिखता है, वो पाना है या नहीं पाना है, वो ईश्वर का काम नहीं है। अगर व्यक्ति को मोह है तो उसको पाने का प्रयास करेंगे, मोह नहीं है तो पाने का प्रयास नहीं करेंगे। इससे ईश्वर से कोई मतलब नहीं है। मगर हम भारतीय परंपरा में व्यक्ति के रूप में जब ईश्वर को मानते हैं तभी वो सांप्रदायिक सत्य हो जाता है। सनातन सत्य में आत्मा ही ईश्वर है, आत्मा ही परमात्मा है और आत्मा ही सर्वस्व है। उनका एक ही स्वभाव है, ज्ञान और दर्शन। खुद को प्रकाशित करना और अवस्थाओं को प्रकाशित करना, ये ईश्वर का बेसिक क्वालिफिकेशन है, इनका स्वभाव है। और इनके प्रकाश के अंदर लाइव अहंकार को क्या करना है, वो खुद इस प्रकाश के हेल्प से अपनी क्षमता के मुताबिक व्यक्ति या वस्तु के ऊपर राग द्वेष करते रहेंगे। तो ईश्वर का स्वभाव है सिर्फ जीव मात्र को प्रकाश देना और प्रकाश की हाजिरी में ही ये मन वचन काया और 5 इंद्रिय एक्टिव हैं। अगर ईश्वर नहीं है तो मन वचन काया और 5 इंद्रियां कुछ कर सकती नहीं है। तो ये ईश्वर की मैंने परिभाषा बताने की कोशिश किया। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमारी भारतीय संस्कृति में जो धर्म दर्शन चलते हैं, जो मान्यताएं चलती है, उसके अंदर आपने बताया कि ईश्वर जो है एक व्यक्ति रूप में भी हो सकता है। ईश्वर एक सर्वशक्तिमान सत्ता है जो प्रकाशमय है, ज्ञानमय है और वो उस ज्ञान के प्रकाश में, जैसे दीपक के प्रकाश के अंदर हमको दिखाई देता है अंधेरा
हट जाता है, उसी तरह से ईश्वर के प्रकाश के अंदर व्यक्ति जो है अपने जीवन को तलाशता है। लेकिन क्या करना है, ये निर्णय उस व्यक्ति का होता है, उस इंसान का होता है, उस प्राणी का होता है। उसमें ईश्वर कोई लेना देना नहीं। बहुत सुंदर परिभाषा आपने दी। साथ साथ में यह भी बताया कि अध्यात्म विज्ञान में आत्मा को ईश्वर कहा जाता है। तो स्वामी जी, इस आत्मा शब्द को मैं जानना चाहता हूं कि आत्मा किसे कहते हैं। क्या आत्मा एक तरह की होती है या अलग अलग तरह की होती है? कई लोग चेतना कहते हैं। जैन दर्शन में आत्मा के 23 नाम दिए गए आगमों के अंदर। तो आत्मा की अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से, सनातन सत्य की दृष्टि से क्या परिभाषा है, उसके कितने स्तर है और उनकी क्या क्या क्वालिटी है, और वो किस तरीके से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, और क्या व्यक्ति के अंदर वो जो सारी आत्माएं एक ही जगह रहती है, अलग अलग तरह की है या एक ही है? कृपया इस आत्म तत्व को थोड़ा सा खुलासा करके बताइए, ताकि हमारे श्रोताओं को आत्मा के बारे में पूरी जानकारी हो जाए। ईश्वर की तो आपने दे दी, आत्मा की जानकारी दीजिए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मा पूरे यूनिवर्स में एक ही प्रकार की है, अलग अलग प्रकार की नहीं है। क्योंकि आत्मा शाश्वत है, तो सभी आत्मा शाश्वत है। आत्मा का जो गुण है, ज्ञान दर्शन, ये भी सब में इक्वल है। आत्मा का जन्म जीवन मृत्यु नहीं है, ये भी सभी आत्मा में है। मगर आपने जो प्रश्न किया कि शास्त्रों में बहुत सारे आत्माओं के प्रकार बताए गए हैं, तो मैं ये समझूंगा कि आत्मा के प्रकार जो बताए गए हैं वो आत्मा के नहीं हो सकते हैं, प्रतिष्ठित आत्मा के प्रकार हो सकते हैं। क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा का डेवलपमेंट का लेवल अलग अलग होने के नाते, ज्ञान दर्शन का लेवल अलग अलग होने के नाते, उनको अलग अलग स्टेज पर अलग अलग नाम दिया गया है। और उस स्टेज को जैन परिभाषा में गुंठाना कहते हैं और वेदांत की परिभाषा में उनको चक्र कहते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है, डेवलपमेंट के स्टेज का नाम। ये प्रतिष्ठित आत्मा का लेवल है, मूल आत्मा का लेवल नहीं है। मूल आत्मा हमेशा किसी का भी कोई भी अवस्था में अपने स्वभाव और क्वालिटी से चलायमान नहीं होता है, मगर उनकी हाजिरी में, उनके प्रकाश में प्रतिष्ठित आत्मा जो यूनिवर्स को देखने और जानने वाला है, प्रकृति को देखने और जानने वाला है, वो अपने ज्ञान दर्शन के आधार से अवस्थाओं को नापता है, समझता है, अनुभव करता है। तो ये लेवल है, उसका नाम अलग अलग लेवल का हो सकता है। और इसीलिए आध्यात्मिक पुरुषों ने अनुभूति के लेवल को एक अलग अलग टाइटल बताया। वो आत्मा का टाइटल अलग अलग नहीं है। और भारतवर्ष के अंदर सदियों से आत्मा और प्रकृति दो की ही बात किया है, प्रतिष्ठित आत्मा की बात नहीं किया है। और इसीलिए जो जो लेवल बताए प्रतिष्ठित आत्मा के, वो आत्मा के लेवल हो गए हैं। और इसीलिए आज भी लोगों को, जो तत्वचिंतक है, इनको आज भी कंफ्यूजन होता है कि आत्मा अलग अलग प्रकार की हो सकती है, आत्मा का लेवल अलग अलग प्रकार का हो सकता है। ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि वह प्रतिष्ठित आत्मा का उल्लेख नहीं है। तो मूलतः आत्मा में एक आत्मा और दूसरे आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है। अस्तित्व के रूप में और क्वालिटी के रूप में कोई अंतर नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है
जो लोग आत्मा के अंतर की बात करता है, अलग अलग प्रकार की बात करता है, अलग अलग टाइटल की बात करता है, ये प्रतिष्ठित आत्मा का लेवल हो सकता है कि वो अज्ञान से विज्ञान की ओर, व्यवहार से निश्चय की ओर और लौकिक सत्य से सनातन सत्य की ओर जाने का जो रास्ता है, वो रास्ते का स्टेज अलग अलग हो सकता है और अलग अलग स्टेज का अलग अलग नाम भी हो सकता है। तो मैं जिस प्रकार से मेरा जो दर्शन बताता है, ये है कि आत्मा का कोई प्रकार नहीं होता है और आत्मा की कोई क्वालिटी में भी कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो ये मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि भारतवर्ष के अंदर, क्योंकि जब से कलयुग के अंदर अनुभवी ज्ञानियों का लोप हो गया, तब से देह और आत्मा की ही बात होने लगी और देह और आत्मा के बीच जो प्रतिष्ठित आत्मा है, जो मूलतः पुरुषार्थ करने वाला है, मूलतः रिस्पॉन्सिबल है, उसकी बातों का छेद उड़ गया। और इसीलिए कोई व्यक्ति प्रकृति को जिम्मेदार कहती है, कोई व्यक्ति आत्मा को जिम्मेदार बताती है। ऐसा कंफ्यूजन भारतवर्ष में चलता रहता है। तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष जब प्रतिष्ठित आत्मा की बात करते हैं तो इस कंफ्यूजन का समाधान वहां मिल जाता है। बोलिए। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर सटीक स्पष्टीकरण के लिए कि मूल स्वरूप से, सामान्य दृष्टिकोण से 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणियों में एक सा ही आत्मा, एक सा ही भगवान, एक सा ही प्रभु रहता है। मूल स्वरूप के अंदर, द्रव्य स्वरूप में, उसमें कोई अंतर नहीं है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर हो गया। मैं जो समझा आपकी बातों से, पानी तो एक है लेकिन अलग अलग रंग के गिलास है। उन गिलासों के अंदर जो पानी डाला जाता है तो पीला पानी, लाल पानी, काला पानी हो जाता है। यानी आत्मा तो वही है, लेकिन इस शरीर में लाइव अहंकार के प्रतिष्ठित आत्मा की बात आगे करेंगे, उसके साथ मिलता है तो आत्मा का वो स्तर हो जाता है, आत्मा को प्रकार हो जाता है। और ऐसा जो है हमारे ज्ञानियों ने या दार्शनिक लोगों ने दिया। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी, इसी से निकल के आया, आपने 2 शब्द बोले, लाइव अहंकार, प्रतिष्ठित आत्मा। तो इस तरीके से ये प्रतिष्ठित आत्मा शब्द कहीं पर भी हमारे दर्शनों के अंदर, मैं दर्शन का विद्यार्थी हूं, मिला भी नहीं है और जैन धर्म को भी पढ़ा, प्रतिष्ठित आत्मा शब्द कहीं मिला नहीं। तो ये प्रतिष्ठित आत्मा क्या है? लाइव अहंकार की बात तो सुनी है, तो लाइव अहंकार और प्रतिष्ठित आत्मा आपने बताया वही रिस्पॉन्सिबल है पुरुषार्थ का। तो क्या ये एक ही है या दोनों अलग अलग है, और कैसे फंक्शन करता है, और ये आत्मा के साथ में कहाँ रहता है? कृपया थोड़ा सा इस प्रतिष्ठित आत्मा को अभी भी करेंगे, और अगर एपिसोड पूरा भी हो जाएगा तो नेक्स्ट एपिसोड में इसको हम जानना चाहेंगे, क्योंकि एक नई चीज है हमारे लिए, एक नई खोज है। तो हमारे दर्शकगण इसको गहराई से जानना चाहेंगे। तो कृपया जितना समय है वो प्रतिष्ठित आत्मा, लाइव अहंकार का आप बारे में बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिष्ठित आत्मा का उल्लेख ज्यादातर हमारे वर्तमान शास्त्रों में नहीं बताया गया है, और इसीलिए नहीं बताया गया है क्योंकि वैसे वो चेतन भी नहीं है और जड़ भी नहीं है, और इसीलिए लोगों को बताना है तो इसका प्रमाण चाहिए, और प्रमाण उसका दिखता नहीं है क्योंकि वो ज्ञान जो है, मूल ज्ञान है, वो मूल ज्ञान से उनका अस्तित्व है, उनकी हाजिरी से। मगर उनकी हाजिरी और संसार की हाजिरी, प्रकृति कहो या संसार कहो, ये दोनों की हाजिरी से इनको, ये लाइव ईगो को कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं आत्मा हूं या शरीर हूं, मैं शाश्वत हूं या टेम्पररी हूं, मैं अवस्था के रूप में हूं या अवस्था से भिन्न हूं, मैं प्रकृति के गुणों वाला हूं या आत्मा के गुणों वाला हूं।
ये दोनों में उसको कंफ्यूजन होता है, क्योंकि दोनों के बीच में ये है और दोनों पैरेलल है। एक तरफ आत्मा है, दूसरी तरफ प्रकृति है। प्रकृति के अंदर विविधता है, अवस्थाएं है। परमात्मा के अंदर विविधता नहीं है, अवस्था नहीं है। तो प्रकृति को समझना आसान इसीलिए क्योंकि अवस्था दिखती है, समझ में आती है। आत्मा दिखता नहीं है, समझ में भी नहीं आता है। आत्मा की क्वालिटी भी समझ में नहीं आती है। तो अभी क्या करेंगे? तो इसीलिए ये जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो आत्मा के ज्ञान प्रकाश से प्रकट होता है, ज्ञान प्रकाश से। आत्मा का हिस्सा नहीं है, ज्ञान प्रकाश से प्रकट होता है और वो अवस्था को जानने वाला है। अवस्था को इसीलिए जानता है क्योंकि उनके पास अभी शाश्वत ज्ञान नहीं है। शाश्वत आत्मा का प्रकाश है मगर ज्ञान अनुभव नहीं है और इसीलिए वो अवस्थाओं की वैल्यू करता है और अवस्था में ही राग द्वेष करता है और नए कर्मों का वो सर्जन करता है और इसीलिए जन्म मरण के चक्कर चालू हो जाते हैं। उसी से चारों गति मिलती है। तो जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है उसका काम पुरुषार्थ करना है। वो पुरुषार्थ दो प्रकार का कर सकते हैं। एक तो संसार के लिए लायक और सहायक कर्म बना सकते हैं और अगर उनके पास सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक कर्म बना सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन लाइव प्रतिष्ठित आत्मा के पास होता है और वो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा अपने वर्तमान ज्ञान दर्शन के उपयोग से पुरुषार्थ करता है। ऐसा नहीं है कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन वाला मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन का उपयोग नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, वो भी करेगा। दोनों है। जहां तक अज्ञान है वहां तक अज्ञान का भी उपयोग कर सकते हैं और विज्ञान का भी उपयोग कर सकते हैं। एक बार अज्ञान जीरो हो गया तो फिर पुरुषार्थ की जरूरत नहीं, तो फिर प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व नहीं, फिर देह और आत्मा दोनों ही है। इसको कहते हैं लास्ट बर्थ और लास्ट बर्थ में देह और आत्मा दोनों होता है। देह कर्मों के वश कुदरती कानून के मुताबिक चल के उनका अंत होता है और आत्मा मोक्ष में चला जाता है क्योंकि नया कर्म का सर्जन नहीं हुआ और सर्जन करने वाला भी नहीं है और पुरुषार्थ करने वाला नहीं है तो गलती होने की भी बात नहीं। तो इस प्रकार से लाइव अहंकार का अस्तित्व जब हम एकेंद्रिय में आए व्यवहार राशि में तब से उसका जन्म हुआ है एकेंद्रिय से। और एकेंद्रिय का ज्ञान 2 इंद्रिय का 3, 4, 5 इंद्रियों का ज्ञान भी उन्हीं को हुआ है और 5 इंद्रियों का ज्ञान वो रिलेटिव सत्य का ज्ञान है। और उसके बाद जब मनुष्य में आए तो 5 इंद्रियों का ज्ञान और बुद्धि का ज्ञान प्राप्त हुआ। बाद में वो अहंकार एक्टिव हो गया। ज्ञान तो है 5 इंद्रियों का मगर अहंकार एक्टिव हो गया। अभी मेरे को ये पाना है या छोड़ना है, ये चालू हो गया और तब से कर्म बंध चालू हो गए। तो इस प्रकार से जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का जो रोल है वो इतना सटीक होता है कि हम अपने जीवन में लाइव अहंकार को समझने के लिए बहुत समय लगता है। शब्दों से तो समझ जाते हैं, अनुभव में उसका बहुत समय लगता है। तो आगे आगे हम और भी उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय
टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।